उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के शिफ्टिंग मामले में बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और नैनीताल हाईकोर्ट ने कैंपस की शिफ्टिंग को लेकर सरकार से जनमत कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सरकार से हाईकोर्ट के लिए दूसरी जगह जमीन तलाशने को भी कहा था। वहीं एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सभी आदेशों पर रोक लगाई है और मामले में अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद में होगी। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार शिफ्ट होना था, लेकिन हाईकोर्ट ने गोलापार शिफ्टिंग से मना कर दिया था और दूसरी जगह जमीन तलाशने की सरकार को कहा था। सेक्रेटरी को नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए ज़मीन देने के लिए आदेश किया था और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पोलिंग भी ऑर्डर कर दी थी कि सभी लोग यस और नो में पोलिंग करेंगे। उस आदेश को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आज चैलेंज किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है और सभी रिस्पोंडेंट जारी किए हैं। केदारनाथ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फाटा से केदारनाथ धाम जाते वक्त हेलीकॉप्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में दिक्कत आने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को पायलट को लेकर सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम जा रहा था, तभी हेलीपैड के बाहर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का था हेलीकॉप्टर जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सही है, वो पैसेंजर उतारो उतारो। सही है। ओफो, हरे राम जी, एकदम दिल घबरा गया। हवा में मंडराता ये हेलीकॉप्टर बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए इस हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हवाई सफर उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर फाटा से केदारनाथ धाम के लिए जा रहा था। सिरसी हेलीपैड से उड़ान भरी थी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के नजदीक पहुंचा तो उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये मुश्किल होता जा रहा था। हेलीकॉप्टर के रोटर में खराबी आई थी। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 6 यात्रियों की हालत ही खराब हो गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अब कोई चमत्कार ही उनकी जान बचा सकता था। केदार घाटी का हेलीपैड बेहद नजदीक था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे पहले ही लैंड करने का फैसला लिया, क्योंकि अगर फैसला लेने में देरी होती तो यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकता था। हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था, लेकिन पायलट ने हेलीपैड से 100 मीटर पहले ही उसकी सफल लैंडिंग करवा दी। मिट्टी वाली जगह पर हेलीकॉप्टर को उतार दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, भगवान भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया। यात्री जब हेलीकॉप्टर से बाहर उतरे तब उनकी जान में जान आई। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको धाम पहुंचना, केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल कुछ दूरी पर ही कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है और जो कि सभी सुरक्षित हैं। 10 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। रोज 25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचा रही हैं। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी से यात्री मुसीबत में पड़ गए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हेली सेवा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, म्यूजिक। चारधाम यात्रा को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा मीटिंग की और दिल्ली से वर्चुअली सीएम ने अधिकारियों की मीटिंग ली और यात्रा मॉनिटरिंग के लिए एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। इसके साथ ही
सीएम धामी ने कई जरूरी दिशा निर्देश भी अफसरों को दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि सरकार का पूरा फोकस सुगम चारधाम यात्रा पर है और सभी अधिकारी फील्ड पे जाकर यात्रा व्यवस्था देख रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी भी कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा नहीं होगी। सभी लोगों को यात्रा के नियमों का पालन करना होगा। सीएम ने आगे कहा कि सभी लोग जो चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई है और साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले, आने वाले हर एक तीर्थयात्री को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जो भी हमारे इंतजाम हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री अभी आ चुके हैं लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके बारे में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे प्राथमिकता दें। और हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है कि अभी चूँकि केवल और केवल अत्यधिक संख्या तीर्थयात्रियों की और श्रद्धालुओं की हो जाने के कारण से जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं केवल उन्हीं की यात्रा हो सकती है। इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के लोग अभी ना आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारी जानकारियां, सब चीज़ें हम विज्ञापन के माध्यम से भी दे रहे हैं और अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। वैसे अभी यात्रा सुचारू है, अच्छी चल रही है, आज भी अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि दिन ब दिन और बेहतर यात्रा हो। चारधाम यात्रा चरम पर है और लाखों की भीड़ पहुंच रही है। मुख्यमंत्री चुनावी दौरे छोड़कर यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी वक्त हैरानी यह है कि राज्य सरकार के मंत्री पूरे सीन से गायब हैं और खास तौर पर यात्रा रूट वाले जिलों के प्रभारी मंत्री सबसे ज्यादा सवालों में आ गए हैं। चारधाम यात्रा अपने आप में उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए एक लाइफलाइन है। यहाँ के लोगों की आर्थिकी है, यहाँ के लोगों का रोजगार है, तो व्यवस्थित रहेगा तो हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है, जिससे हजारों हजार बेरोजगार पर्यटन कारोबारियों, व्यापारियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सरकार की जिम्मेदारी जाती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री यात्रा को लेकर गंभीर हैं। कपाट खुलने के बाद पिछले 15 दिनों में सीएम 7 से ज्यादा मीटिंग ले चुके हैं। यहां तक कि 2 बार सीएम को चुनावी कार्यक्रम बीच में छोड़ वापस आना पड़ा। इस दौरान सीएम ग्राउंड जीरो पर भी गए और यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक लिया। लेकिन विपक्ष सरकार के मंत्रियों पर सवाल खड़े कर रहा है, जो कि पूरे सीन से गायब दिख रहे हैं। चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हिमाचल में चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, तो रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा बीमार हैं। जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम वाले जिले उत्तर काशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास आचार संहिता का बहाना है। चुनाव आचार संहिता के कारण बहुत से ऐसे काम हैं जो हम चाहते हुए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जहां जहां हमें लगता है हम कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क बना के और कोऑर्डिनेट हम लोग करें और लगातार इस प्रकार के काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री के इस जवाब पर विपक्ष एक साथ कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह का कहना है, क्या आचार संहिता में मंत्रियों का दायित्व खत्म हो जाता है? क्या आचार संहिता में सरकार का अस्तित्व नहीं रहता? प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनाव में व्यस्त मंत्रियों को यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता है, लेकिन क्या मंत्रियों का दायित्व समाप्त हो गया है? क्या आचार संहिता के समय सरकार की एग्जिस्टेंस नहीं रहती है? सरकार की एग्जिस्टेंस तो रहती है। आखिर आप अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, आपने 4 सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी,
तो वो भी तो सरकार के निर्देश पे हुआ है ना। मंत्रियों के आचार संहिता की बाध्यता वाले बयान की अफसर ही हवा निकाल रहे हैं। मुख्य सचिव के बाद शुक्रवार को गढ़वाल कमिश्नर और सचिव विनय शंकर पांडे ने भी साफ कर दिया कि आचार संहिता का चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता से पूरी तरह से बाहर रखा है। आचार संहिता का चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर रखा है और मैं बिल्कुल इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आचार संहिता के कारण तैयारियों में कोई कमी रही। ये साफ हो चुका है कि चारधाम यात्रा से जुड़े मसलों पर आचार संहिता की कोई बाध्यता नहीं है। बावजूद इसके मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी लेना चाहते, इस सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। बात सिर्फ प्रभारी मंत्रियों की ही नहीं है। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज भी चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री को खुद ही एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग अब सीधे देश के गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है और भीड़ को मैनेज करने के लिए सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भी लगाया जा सकता है। तो 5 बड़े राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कह दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई यात्रा पर ना आए ताकि अनकंट्रोल भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। चारधाम में दर्शन करने वाले यात्रियों का ऐसा सैलाब पहले कभी देखने को नहीं मिला। भीड़ के आगे चारों धाम में शासन, प्रशासन, डीएम, एसएसपी बेबस और लाचार नजर आए। यही वजह रही कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे आना पड़ा। गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को भीड़ कंट्रोल करने की प्लानिंग पर मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद रहे। मीटिंग में तय हुआ कि चारों धाम में भीड़ कंट्रोल करने के काम में एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बलों को लगाया जाएगा। मतलब ये कि चारधाम यात्रा में लाखों की भीड़ को मैनेज और मॉनिटर करने के काम को गृह मंत्रालय ने अपने हाथों में ले लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीआरपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। भारी भीड़ के चलते धामों में दर्शन करना चुनौती बना हुआ है, तो ट्रैफिक जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। सिर्फ केदारनाथ के आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भीड़ कितनी है। 10 मई से 23 मई तक केदारनाथ में 4,24,000 यात्रियों ने दर्शन किए। यानी केदारनाथ में रोजाना औसत 30,000 यात्री दर्शन कर रहे हैं। इसी भीड़ को देखकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने 5 बड़े राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को साफ कह दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और तय तारीख के कोई यात्री न आए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चारधाम के लिए आए। चारधाम में यात्रियों की भीड़ का ही दबाव है कि हेलीकॉप्टर भी पड़ रहे हैं। तो शुक्रवार को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग ने रोंगटे खड़े कर दिए। यात्रियों की इतनी भीड़ आएगी ये अंदाजा सरकार को नहीं था और यही वजह है कि अब भीड़ थामने का काम अर्धसैनिक बल करेंगे और निगरानी देहरादून के साथ दिल्ली से भी होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चारधाम यात्रा को गृह मंत्रालय
कर रहा है। इसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मुख्य सचिव और साथी अफसरों की काबिलियत पर सवाल खड़े किए हैं। अब हरीश रावत ने लिखा, माननीय मुख्य सचिव, यात्रा में जब व्यवस्था गड़बड़ाई, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ सवाल खड़े किए तो केंद्रीय गृह मंत्री ने चारधाम यात्रा का संचालन अपने हाथ में ले लिया। हमारे राज्य के पूरे सिस्टम के लिए ये चिंताजनक है। हरीश रावत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस स्थिति में भी कहना चाहूंगा, यात्रा के इतने दिनों के अनुभव के बाद यदि कुछ कठोर और अप्रिय निर्णय लेने पड़ रहे हैं तो उनको लीजिए, मगर ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि राज्य चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने में असफल हो रहा है और ये कोई आकस्मिक प्राकृतिक आपदा नहीं है कि केंद्र की मदद ली जाए। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मिसमैनेजमेंट के लिए अफसरों को जिम्मेदार माना और वहीं यही बात पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहले कह चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार का दखल बताता है कि चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी नहीं की गई। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ डबल इंजन की सरकार व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। अगर राज्य सरकार सही यात्रा चला रही है, सही सब चीजें हो रही है, तो केंद्र सरकार को इंटरवीन करने की क्या आवश्यकता है? आज तक चारधाम यात्रा में केंद्र सरकार ने कभी इंटरवीन नहीं किया है। पहली बार इंटरवीन किया है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि राज्य सरकार यात्रा को सुव्यवस्थित करने में पूरी तरीके से विफल साबित है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी इसमें लगाया गया है कि किसी भी प्रकार की हमारे यहाँ यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता दी गई है। और साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत ही गंभीर है और चारधाम यात्रा सफल हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के जिले में ही हालात ठीक नहीं है। यहां एक युवक की इलाज के अभाव में मौत हो गई और उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में सिर्फ घुमाया गया, रेफर किया गया, इलाज नहीं मिल पाया। पौड़ी जिले के देवलधर के अमित रावत को 2 दिन पहले बीमार होने पर धुमाकोट लाया गया था, लेकिन डॉक्टर न होने से उसे शुरुआती इलाज भी नहीं मिल पाया। धुमाकोट से पहले नैनी डांडा से फिर रामनगर और रामनगर से फिर हल्द्वानी शिफ्ट किया गया और फिर उसके बाद में दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में अमित रावत की मौत हो गई। अमित रावत दिल्ली में नौकरी करता था और पूजा के लिए गांव आया था। वहीं अमित रावत के परिवार वालों ने जब धुमाकोट में डॉक्टर नहीं होने पर नैनी डांडा के इंचार्ज को फोन किया तो उल्टा इंचार्ज कहने लगा कि तुम्हें डॉक्टर से मतलब है या इलाज से। अब इसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हेलो, कौन बोल रहा है? सर धुमाकोट हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ मैं। धुमाकोट हॉस्पिटल से तुम कौन बोल रहे हो? संजय रावत बोल रहा हूँ मैं। हाँ, संजय रावत बोल रहे हो। ये बताओ, हॉस्पिटल में क्या तुम्हें इलाज नहीं मिला जो तुम वहाँ फोन कर रहे हो? अरे तो डॉक्टर कहाँ है? वहाँ डॉक्टर बताओ ना कहाँ है? डॉक्टर से तुमको क्या मतलब डॉक्टर क्यों डॉक्टर कौन है वहाँ? नहीं, डॉक्टर से तुमको क्या मतलब यार? नहीं तो इलाज करने के लिए डॉक्टर रखा है ना वहाँ, क्यों नहीं रखा डॉक्टर? तुमको इलाज से मतलब है कि तुम मतलब आप एक चीज बताओ, आप परवारी हो, कैसे परवारी हो? आप पे बात की तमीज नहीं है? नहीं, हमें नहीं बात करने की। नहीं तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोल सही क्या नहीं तो स्टाफ कहाँ, आपके डॉक्टर कहाँ है ये बताओ ना। आप तो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो यार। नहीं तो आप बताओ डॉक्टर कहाँ है? हमने तो एक दिन भी डॉक्टर देखा वहाँ पे धुमाकोट में। कंप्लेंट कर रहे हैं, बोलना यार। आप कौन सा डॉक्टर का नाम बताओ? नहीं तो आप हमें डॉक्टर का नाम बताओ और कौन सा डॉक्टर कब बैठता है बताओ। कंप्लेंट करेंगे हम, आपकी नहीं। हम उसकी कंप्लेंट भी करते हैं, बताओ ना कौन सा डॉक्टर कब बैठता है। करना चाहते हो तुम करो, जितना कर सकते। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आप चाहते हो ना कि आप चाहते हो कि मरीज ठीक ना हो, बस आप तो परवारी बने रहो बस। ऑडियो वायरल होने के बाद में न्यूज़ 18 ने पौड़ी के सीएमओ से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जब एसीएमओ पारुल गोयल से पूछा गया कि क्या धुमाकोट में कोई डॉक्टर है तो उन्होंने बताया कि अभी धुमाकोट में
वाले डॉक्टर को भेजा जाएगा। वहीं शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेता गणेश गुडियाल भी अमित रावत के घर पर पहुंचे और इसे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताया। स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा चुनाव के हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए उनका पक्ष सामने नहीं आ सका। जैसे हमारी वहाँ पे 7 एसएडी हैं, उन सभी में डॉक्टर हैं, जबकि धुमाकोट में नहीं थे। तो अभी जो हमारे नए बॉन्डधारी डॉक्टर आए हैं, उनमें से अभी हमने डॉक्टर अंकुश को वहाँ पे कार्यरत किया है। तो वो जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको धमाकोट में भी वहाँ पे एक डॉक्टर हो जाएंगे। पूरा सरकारी महकमा स्वास्थ्य विभाग रेफर का खेल खेलता रहा। मंत्री जी, उस विभाग के मंत्री जी अपने हितों की साधना के लिए उसी में लगे हुए हैं और एक आम व्यक्ति अपनी जीवन की लीला को सिर्फ और सिर्फ उसके पास समाप्त करने के अलावा कोई भी दूसरा जरिया नहीं बचता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।